नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूँ शुभम अग्रहरी। साथियों, बड़ी खबर है कि अतुल सुभाष के आत्महत्या के मामले में उनके ससुराल के तीनों ही आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, बेंगलुरु पुलिस के द्वारा उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से अतुल सुभाष के साले अनुराग सिंघानिया और सास निशा सिंघानिया को भी बेंगलुरु पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। जैसा आप सभी को पता है कि अभी पिछले दिनों जनपद जौनपुर से एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या का हाई प्रोफाइल घटना सामने आया था और आत्महत्या करने से पहले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की तरफ से एक सुसाइड नोट भी लिखा गया था, जो 23-24 पेजों का था और एक अच्छा खासा वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर डाला गया था। और इस सुसाइड नोट में और वीडियो में सीधे तौर पर अतुल सुभाष के द्वारा आरोप लगाया गया था कि हम अपने ससुराल वालों से परेशान हो चुके हैं, हम अपनी पत्नी से परेशान हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमें इस तरह का कदम उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि अतुल सुभाष मूलतः बिहार के रहने वाले थे और वह बेंगलुरु में एआई इंजीनियर का काम करते थे और निकिता सिंघानिया जनपद जौनपुर की रहने वाली है। इनकी शादी 2019 में एक वेबसाइट के माध्यम से हुई थी। 2019 में शादी के बाद निकिता सिंघानिया कुछ दिनों तक अतुल सुभाष के साथ रही थी। उसके बाद किसी बात को लेकर अनबन हुई थी, किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। निकिता सिंघानिया अपने घर चली आई थी, अपने परिवार के लोगों के साथ रह रही थी। उसके बाद निकिता सिंघानिया के परिवार के लोगों के द्वारा अतुल सुभाष के ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया गया। फिर इसके बाद एक नया केस डाला गया निकिता सिंघानिया के द्वारा कि अतुल सुभाष के द्वारा उसका हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरीके से कई केसेस निकिता सिंघानिया के द्वारा अतुल सुभाष के ऊपर डाले गए, जिसकी वजह से वह पूरी तरह से हताश और परेशान हो चुका था। लिहाजा अतुल सुभाष के द्वारा आत्महत्या कर लिया गया था। जब से यह आत्महत्या की घटना सामने आई थी, तरह तरह की चर्चाएं की जा रही थी और अब बड़ी खबर है कि बेंगलुरु पुलिस के द्वारा उन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके ऊपर अतुल सुभाष के द्वारा इस बात का आरोप लगाया गया था कि इन लोगों के उकसाने की वजह से हमें आत्महत्या करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि अतुल सुभाष के द्वारा सुसाइड नोट में इस बात का भी जिक्र किया गया था कि जौनपुर के जिस अदालत में हमारा केस चल रहा था, उस अदालत की जज के द्वारा भी पैसे का डिमांड किया गया था और बताया गया था कि आप हमें इतना पैसा दे दो, हम इस पूरे मामले को सेटल कर देंगे। तो ऐसे में कहीं न कहीं अतुल सुभाष के द्वारा न्यायिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए गए थे कि जिन्हें हम न्याय का देवता मानते हैं, जिन्हें हम न्याय का देवी मानते हैं, उनके द्वारा इस तरह की बातें कही जा रही है कि इस मामले को सेटल करवाना है तो हमको इतना करोड़ रुपया दे दो, हम इस पूरे मामले को सेटल कर देंगे। तो कहीं न कहीं यह अतुल सुभाष की सुसाइड नोट इस ओर भी इशारा करती है कि आज का न्यायिक तंत्र जो है भारत का, वह कहीं न कहीं ध्वस्त हो चुका है, जिस पर विचार करने की जरूरत है। बाकी अतुल सुभाष के द्वारा जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया था आत्महत्या करने के लिए उकसाने का, उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। बैंगलोर वाइड फील्ड डिवीजन के डीसीपी शिव कुमार के द्वारा इन तीनों लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि भी की गई है और बताया गया है कि इन तीनों लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई जो है वह की जाएगी। साथ ही साथ पुलिस के द्वारा यह भी बताया गया है कि अभी पिछले दिनों आत्महत्या के बाद जब निकिता सिंघानिया के परिवार के लोग रात के अंधेरे में घर से फरार हो गए थे, तो उसके बाद उसके वकील के द्वारा हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी डाली गई थी। तो ऐसे में अब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आगे की जो भी कार्रवाई होगी वह किया जाएगा, लेकिन अभी तक उन्हें जमानत नहीं मिला है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप अपनी क्या जानकारी रखते हैं, आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।